नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आइए आज के प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सौर परिवार या सौर जगत किसे कहते हैं? आपका उत्तर है सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और उल्का आदि के विशाल खगोलीय समूह को सौर परिवार कहते हैं। अगला प्रश्न, सौर परिवार का पिता या जनक किसे कहते हैं? आपका उत्तर है सूर्य को। अगला प्रश्न, ग्रह के निश्चित भ्रमण पथ को क्या कहा जाता है? आपका उत्तर है कक्ष। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किसने बताया कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है? तो किसने बताया था? निकोलस कोपरनिकस ने बताया था 1543 ईस्वी में। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार सौर मंडल की आयु कितनी है? आपका उत्तर है 460 करोड़ वर्ष। अगला प्रश्न, सूर्य किन गैसों का मिश्रण है? आपका उत्तर है हाइड्रोजन और हीलियम। अगला प्रश्न, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रह के नाम क्या है? आपका उत्तर है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आपका उत्तर लगभग 8 मिनट 30 सेकंड। अगला प्रश्न, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह, कुल 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न, सन 2006 तक किस पिंड को ग्रह माना जाता था? तो प्लूटो को 2006 तक पिंड में ग्रह माना जाता था। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लूटो को अब किस श्रेणी में रखा है? तो बौने ग्रह की श्रेणी में। अगला प्रश्न, आंतरिक या धरातलीय ग्रह किन्हें कहा जाता है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह को आंतरिक या धरातलीय ग्रह कहा जाता है। बाह्य या गैसीय ग्रह किन्हें कहा जाता है? तो बाह्य या गैसीय ग्रह बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण को बाह्य या गैसीय ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न, सूर्य की सबसे कम समय में परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह सबसे कम परिक्रमा करता है। कितने? 88 दिन में। अगला प्रश्न, किस ग्रह के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न 16वां, पृथ्वी को सूर्य तक एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? तो 365 दिन लगता है। अगला प्रश्न, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 2 उपग्रह हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है जिसे सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है जिसे 12 वर्ष लगते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में। अगला प्रश्न, क्षुद्र ग्रह क्षेत्र किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। अगला प्रश्न, किस ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लगता है? कितना लगता है? तो 166 वर्ष लगता है। तो वो ग्रह है वरुण ग्रह। अगला प्रश्न, शनि ग्रह के लगभग कितने उपग्रह हैं? तो लगभग 18 उपग्रह हैं। अगला प्रश्न, यूरेनम यानी कि वरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 84 वर्ष लगते हैं। उपग्रह किसे कहते हैं? वह आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर क्या लगाता है? चक्कर लगाता है, उन्हें उपग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न, बौना ग्रह की क्या विशेषता है? तो वह पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है और दूसरे पिंडों का क्या काटता है? रास्ता। अगला प्रश्न, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर। तो पहले स्थान पर कौन सी है? बुध, और दूसरे स्थान पर शुक्र, और तीसरे स्थान पर है हमारी पृथ्वी। अगला प्रश्न, आकार के अनुसार पृथ्वी सौर परिवार का
कौन सा बड़ा ग्रह है? तो पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है आकार के अनुसार। अगला प्रश्न, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अगला प्रश्न, ध्रुव और विषुवत वृत्त पर पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो ध्रुव पर तो कुछ दबी हुई है और विषुवत वृत्त पर उभरी हुई है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो पृथ्वी का औसत तापमान है 15 सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न, स्थल मंडल या भूमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत को जिस पर हम रहते हैं उन्हें स्थल मंडल या भूमंडल कहा जाता है। वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसों के नाम बताओ। तो वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसें कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर क्या है? स्थल भाग है। अगला प्रश्न, पृथ्वी को नीला ग्रह या जल ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसकी सतह पर अत्यधिक जल की उपस्थिति होने के कारण इन्हें नीला ग्रह या जल ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। अगला प्रश्न, जैवमंडल किसे कहते हैं? तो जहां पर्यावरण के तीनों घटक कौन कौन से? थल, जल और वायु आपस में मिलते हैं और जहां पर क्या संभव होता है? जीवन संभव होता है, वो जैवमंडल कहलाता है। अगला प्रश्न, जैवमंडल की उत्पत्ति किन तीन मंडलों के मिलने के कारण हुई है? तो वो तीन मंडल कौन से हैं? वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। अगला प्रश्न, उपग्रह किसे कहते हैं? तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो वो कौन सा है? चंद्रमा। अगला प्रश्न, उपग्रह को ताप और प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है? तो जैसे पृथ्वी को या अन्य के सभी ग्रहों को सूर्य से अपना ताप प्राप्त होता है, वैसे ही उपग्रहों को भी अपना ताप और प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, शनि के सबसे बड़े उपग्रह का नाम बताओ। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। अगला प्रश्न, बृहस्पति के किन्हीं दो प्रमुख उपग्रहों के नाम। तो गैनीमीड और कैलिस्टो। अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे नजदीकी गोलाकार आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सबसे नजदीकी तो चंद्रमा ही है, तो कौन सा है? चंद्रमा। अगला प्रश्न, चंद्रमा का धरातल कैसा है? तो पृथ्वी की तरह ही कैसा है? उबड़ खाबड़। अगला प्रश्न, चंद्रमा का पूर्ण प्रकाशित भाग महीने में कितनी बार पृथ्वी के सामने आता है? तो कितनी बार आता है? एक बार, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी दोनों को प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है? तो अभी बताया, कहाँ से? सूर्य से। प्रश्न, भारत में बढ़ते चांद के पखवाड़े को क्या कहा जाता है? तो शुक्ल पक्ष कहा जाता है। और घटते चांद के पखवाड़े को क्या कहा जाता है? कृष्ण पक्ष। अगला प्रश्न, चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में लगभग कितना समय लगता है? तो लगभग 29 दिन लगते हैं। कहीं पर यह 27.3 भी लिखा हुआ होता है। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 27 दिन। अगला प्रश्न, उल्काएं क्या होती हैं? धूमकेतुओं, क्षुद्र ग्रहों से टूटे हुए टुकड़े जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी की ओर खींचे चले आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उल्काएं। अगला प्रश्न, टूटते तारे किन्हें कहा जाता है? तो वायुमंडल में घर्षण के कारण जलती हुई उल्काओं की चमकीली रेखाओं को क्या कहा जाता है? टूटते तारे। तो दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और हम आपको यहाँ बेसिक से पढ़ा रहे हैं। ज्योग्राफी पूरी बेसिक से पढ़ाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको एक प्रश्न का जवाब देना है, जो अभी हम कमेंट में बताना आपको। प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मापक है? समय का, दूरी का, या प्रकाश की तीव्रता का, या द्रव्यमान का? इसका उत्तर आपको
कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।